घर का फ्रंट एलिवेशन करते टाइम ये बातें आपको पता नहीं होंगी तो ये प्रॉब्लम आएगी ही। पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और काम पूरा होने के बाद वो लुक नहीं आएगा जितना आपने सोच के इस घर का फ्रंट एलिवेशन करवाया था। आपको पता ही नहीं चल पाएगा आपसे गलती कहाँ हो गई और पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। बस ये वीडियो पूरा देख लो, समझ जाओगे क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और कैसे थोड़ा दिमाग लगा के घर का फ्रंट एलिवेशन सुंदर बन सकता है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। मैं ज्यादातर अपनी हर वीडियो में कहता हूं, अगर आपने प्लानिंग स्टार्टिंग से ही कर ली अपने घर बनाने के लिए तो आपकी प्लानिंग कभी फेल नहीं होगी और उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। ऐसा ही कुछ है हमारे घर के फ्रंट एलिवेशन से। ज्यादातर लोग करते क्या है, जब अपने घर का नक्शा बनवाते हैं फ्लोर का तो करते क्या है कि उसमें जो है फ्रंट एलिवेशन का कोई भी नक्शा ऐड नहीं करते हैं। और होता क्या है, जब हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है 2 फ्लोर 3 फ्लोर जितना भी हम बनवा रहे हैं, उसके बाद हम डिज़ाइनर को बुलाते हैं और फ्रंट एलिवेशन का ड्राइंग बनवाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो आपका ढांचा जिसे हम कहते हैं, यानी हमारा जो घर बना हुआ तैयार है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें फ्रंट एलिवेशन करना पड़ता है। अगर आपका घर बनके तैयार है, ना तो उसमें आप एक्स्ट्रा कोई फ्रंट पे वॉल ऐड कर सकते हो, ना ही बीम ऐड कर सकते हो। जो आपका बन के तैयार है उसके अकॉर्डिंग ही फिर डिजाइनर चलेगा। तो ध्यान दें, सबसे बड़ी गलती ये ना करें, जब भी आप घर बनवाना स्टार्ट करें सब ड्राइंग एक साथ बनवा लें। अगर आप सब ड्राइंग एक साथ बनवा लोगे तो कभी भी आपको गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। सब ड्राइंग कौन सी हो, फ्लोर और स्ट्रक्चर ड्राइंग के साथ साथ हमें फ्रंट एलिवेशन की ड्राइंग भी जब ही बनवा लेनी चाहिए। ज्यादातर लोग अब फ्रंट एलिवेशन में कलर कॉम्बिनेशन के साथ ही जाते हैं। कलर कॉम्बिनेशन के साथ आप कैसे जा सकते हैं, 60-30-10। ये क्या हो गया, ये हो गया 60% हमारा कॉमन कलर हो गया और 30% जो हो गया हमारा हाईलाइट कलर हो गया और 10% हो गया हमारा कंट्रास्ट कलर। अब मान के चलते हैं आप कोई भी कलर करवा रहे हो, उसमें आपको व्हाइट कलर जरूर लेना है 60%। व्हाइट कलर कौन सा हो गया, प्योर व्हाइट नहीं, व्हाइट में भी बहुत ज़्यादा कलर्स अवेलेबल हैं और आपको हमेशा मैट फिनिश के कलर ही चॉइस करने चाहिए आपके फ्रंट एलिवेशन के लिए। व्हाइट के साथ साथ आप ग्रे भी कलर चॉइस कर सकते हो। ग्रे कलर में भी 2-3 कलर्स आते हैं, लाइट कलर में भी आता है ग्रे और डार्क में भी आता है। तो डार्क चॉइस मत करो, लाइट ही कलर परचेज करना चाहिए हमें हमेशा अपने फ्रंट एलिवेशन के लिए। अगर आप घर के अंदर और घर के बाहर कलर कॉम्बिनेशन करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो वीडियो जरूर जाके देखें। फ्रंट एलिवेशन में सबसे अच्छा लगता है हमारे विंडोज जो बड़े बड़े होते हैं, वो विंडो हमें बाहर से बहुत सुंदर लगते हैं। और अब ट्रेंड भी ज़्यादा यही है कि जितने भी हम विंडो लगवा रहे हैं अपने घर के, वो बड़े साइज़ के होने चाहिए। बड़े साथ के साथ साथ होने चाहिए, उसमें गिलास लगा होना चाहिए। और गिलास कौन सा लगा होना चाहिए, सिक्योरिटी गिलास। सिक्योरिटी गिलास बहुत ज़रूरी है अपने फ्रंट एलिवेशन में। जितनी आपकी खिड़कियाँ विंडो आ रहे हैं उसके लिए, और जितने बड़े साइज़ होगा हमारे विंडो का उतना ही लुक अच्छा आता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। और एक बात का ध्यान हमें ज़रूर देना चाहिए, जब भी आप गिलास लगवाओ उसका बॉर्डर जो होता है उसमें आप फ्रेमिंग जो होती है उसमें आप एल्युमिनियम या फिर आप यूपीवीसी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। इन दोनों में से आप कौन सा चॉइस करना चाहते हो। दोनों की ही लाइफ अच्छी है, ना दीमक लगती है ना सीलन लगती है इसमें। बट ध्यान दें, जब भी आप गिलास यूज़ करें फ्रंट एलिवेशन पे तो सिक्योरिटी का ज़रूर ध्यान देना है। सिक्योरिटी गिलास ही हमें यूज़ करना है अपने फ्रंट एलिवेशन में घर पे। ज़्यादातर 2 डिज़ाइन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं फ्रंट एलिवेशन के लिए, एक सी टाइप और एक एस टाइप। तो जब भी आप फ्रंट एलिवेशन की ड्राइंग बनवाएं, सबसे पहले उसकी 2D ड्राइंग बनवाएं, उसके बाद 3D ड्राइंग बनवाएं। 2D ड्राइंग जब आप बनवाएं उसमें डिटेलिंग होनी चाहिए, आप कलर कौन सा चॉइस कर रहे हो, उसका कोड क्या है। अगर आप टाइलिंग लगवा रहे हो पार्ट पे किसी दीवार पे तो वो किस कलर के हैं। अगर आप एसीपी शीट लगवा रहे हो तो एसीपी का क्या कोड है। अगर आप एचपीएल लगवा रहे हो उसका क्या कोड है। अगर एएचपीएल लगवा रहे हो तो उसका क्या कोड है। एसीपी में वुडन शीट आती है वो लगवा रहे हो अगर, तो उसका क्या कोड है। अगर आप कोड वाइज चलोगे तो आपको ज़्यादा माथे मच्छी नहीं करनी पड़ेगी, मार्केट में आप कोड के हिसाब से ही परचेज कर सकते हो। अब बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होंगे, सर एसीपी शीट क्या होती है, एचपीएल शीट क्या होती है, एएचपीएल शीट क्या होती है और एसीपी वुडन शीट क्या होती है। ये जो शीट्स होती हैं ये फ्रंट एलिवेशन पे काम आती हैं।
2 mm, 3 mm, 4 mm तक मार्केट में आपको मिल जाएगी। इसकी लाइफ 10 साल, 15 साल, 20 साल होती है, डिपेंड ऑन कंपनी, आप किस कंपनी की ले रहे हो। तो जब भी ध्यान दें आप इनमें से कोई भी मटेरियल परचेज करें तो लाइट कलर में लेना चाहिए। डार्क कलर में हमें फ्रंट एलिवेशन में कभी भी कोई कलर नहीं लेना चाहिए। फ्रंट एलिवेशन पे अगर आप टाइल लगवा रहे हो तो ज्यादा छोटे टाइल्स नहीं लगवाने चाहिए, बिग साइज के टाइल्स लगवाओ ताकि जॉइंट कम आए उसमें, क्योंकि अगर जॉइंट ज्यादा आएंगे डस्ट बहुत ज्यादा जाएगी और फ्रंट एलिवेशन पे उसको क्लीन करना इम्पॉसिबल होता है। या फिर अगर आप टेक्सचर के साथ जाना चाहते हो, पेंट टेक्सचर के साथ जाना चाहते हो, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। जब भी आप बालकनी बनवाएं उसमें रेलिंग लगवाएं, एक बात का ध्यान देना चाहिए, दो टाइप की आप रेलिंग लगवाओगे तो बेस्ट रहेगा। एक तो एमएस की सीएनसी कटिंग होती है या फिर आप गिलास के साथ भी जा सकते हो, पर ध्यान दें प्राइवेसी का जरूर ध्यान दें। अगर आप बालकनी में बैठे हैं, आपका कोई सामान रखा है या फिर आप बालकनी में फ्लोर पर बैठे हैं तो आमना सामना नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। उसके लिए बेस्ट है कि अगर आप गिलास लगवा रहे हो तो टेक्सचर वाला गिलास लगवाओ, वन वे, यानी आप तो अंदर से बाहर देख सकते हो, बाहर वाला कोई अंदर से ना देख पाए। और ऐसा ही आपको अपने विंडो के आपका जो गिलास होता है उसमें भी यही करना चाहिए। अब आप इस वीडियो में देखो, ये एमएस की सीएनसी कटिंग रेलिंग है, दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है, अल्ट्रा लुक देती है। सबसे ज्यादा ट्रेंड अगर किसी रेलिंग का है इस टाइम तो एमएस सीएनसी कटिंग रेलिंग का ही है। आप इसको भी अपने घर पे लगा के अपने फ्रंट एलिवेशन को खूबसूरत कर सकते हो। फ्रंट एलिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है हमारा बालकनी। अगर बालकनी हमारी खूबसूरत है तो उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा हमारे फ्रंट एलिवेशन का। याद रखें जब भी आप बालकनी में फ्लोर टाइल्स लगवाएं उसका स्लोप बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि अगर बारिश में पानी आता है हमारी बालकनी में तो आराम से वो निकल जाए। उसके बाद ध्यान दें कि बालकनी में हमें फॉल सीलिंग जरूर करानी है। कौन सी फॉल सीलिंग करानी है? अगर आपके यहाँ डायरेक्ट सन आता है यानी धूप हर वक्त रहती है तो आप जिप्सम बोर्ड के साथ जा सकते हो, एसीपी के साथ भी जा सकते हो और वुडन के साथ भी जा सकते हो। अगर आपकी बालकनी में पानी आता है तो आप पीवीसी पैनल में बहुत डिजाइन अवेलेबल हैं, या फिर पीवीसी लोवर्स भी आ रहे हैं उसके साथ भी जा सकते हो, या फिर आप एसीपी शीट लगवाओगे उसमें भी पानी में कुछ नहीं होता। ये बेस्ट ट्रेंडिंग डिजाइन है आपकी बालकनी के। बालकनी में एक चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जब हमारा नाइट में हम लाइटिंग करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बेस्ट है कि इस टाइम प्रोफाइल लाइट का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, आप प्रोफाइल लाइट भी लगा सकते हो अपने फ्रंट एलिवेशन में, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। 2 वे लाइट आती हैं उनको भी यूज कर सकते हो, 4 वे लाइट आती हैं उनको भी यूज कर सकते हो, और सीलिंग के लिए भी बहुत टाइप की लाइट्स अवेलेबल हैं मार्केट में तो आप उनको भी यूज कर सकते हो। जितनी अच्छी लाइटिंग कर लोगे आप अपने फ्रंट एलिवेशन की तो नाइट में उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपके घर के फ्रंट एलिवेशन का। 4-5 साल से आपने देखा होगा जितने भी फ्रंट एलिवेशन यानी नए घर बन रहे हैं फ्रंट एलिवेशन पे सीएनसी कटिंग जरूर लगी होती है। सीएनसी कटिंग किस चीज की होती है? एमएस की भी आप लगवा सकते हो, डब्ल्यूपीसी की भी लगवा सकते हो, ये डिपेंड है आपके ऊपर। आप या फिर एसीपी शीट में भी आप सीएनसी कटिंग करवा सकते हो, और आपका एचपीएल आता है उसमें भी करवा सकते हो, या फिर आपका वुडन शीट आती है एसीपी में उसमें भी आप करवा सकते हो। पर ध्यान दें सीएनसी कटिंग से आपका फ्रंट एलिवेशन का लुक अच्छा लगता है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो और ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता है। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है फ्रंट एलिवेशन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर ओपन कर लें।